आज मैं न्यूमेरिकल लेकर के आया हूँ ऑन द बेसिस ऑफ ओम्स लॉ। सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि ओम्स लॉ क्या कहता है। तो ओम्स लॉ ये कहता है कि कोई भी कंडक्टिंग वायर है उससे यदि आप करंट पास कर रहे हैं तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मतलब जितना ज़्यादा करंट की वैल्यू आप बढ़ाएंगे वोल्टेज की वैल्यू बढ़ेगा, या ये भी बोल सकते हैं कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। वोल्टेज की वैल्यू जितना बढ़ाएंगे करंट की वैल्यू बढ़ेगा। तो उसी को यहाँ पे ओम्स लॉ ने क्लियर किया है। V इक्वल टू क्या होता है आई आर। मतलब V की वैल्यू बढ़ाने से I की वैल्यू बढ़ेगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो फार्मूला निकलता है V इक्वल टू आई आर, और इस लाइन्स में ये जरूर लिखेगा कि ऑल द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ये मेरा थ्योरी वाले क्लास में आपको दिया हुआ है। तो V इक्वल टू क्या हो गया आई आर। यहाँ से यदि आपको I की वैल्यू निकालना है तो I की वैल्यू जब निकालेंगे तो V अपॉन आर हो जाएगा, और यहाँ से यदि आपको R की वैल्यू निकालना है तो V अपॉन आई हो जाएगा। ये आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकलता है। तो आपसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस ये पूछ रहा है, अच्छा एक चीज, ये जो रेजिस्टेंस है इसको रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं ओमेगा से, जिसे हम लोग ओम्स भी बोलते हैं, मगर इसका रियली इसका यूनिट क्या होता है ओमेगा होता है। ओमेगा रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। तो आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट रेजिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो आपसे आर की वैल्यू पूछ रहा है। देखिए मैंने पहले भी बताया था कि जब भी आप न्यूमेरिकल्स बनाएं तो सबसे पहले डाटा जो दिया हो उस डेटा को जरूर लिखें। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ ए वायर कैरिंग 2 एम्पेयर करंट इज 0.1 वोल्ट। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दिया हुआ है आपको 0.1 वोल्ट, और करंट की वैल्यू दिया हुआ है, आई की वैल्यू जो है वो आपको दिया हुआ है 2 एम्पेयर। आपसे रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछ रहा है तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन आई हो जाएगा। V कितना है अपने पास 0.1 वोल्ट, एंड करंट की वैल्यू कितना है 2 है। सॉल्व इसको कर लेते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा 1/10 इंटू 2, मतलब 1/20, और 1/20 से मतलब 20 से 1 को डिवाइड कीजिए, 1 से 20 को डिवाइड कीजिए, इतना अब आगे नहीं जीरो और आ गया, यहाँ जीरो लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 100। मतलब 0.05 और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, तो रेजिस्टेंस का यूनिट है ओमेगा। तो ये आपका आंसर आएगा। तो चलते हैं अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन से अपने पास, अगेन ऑन द बेसिस ऑफ ओम्स लॉ। क्वेश्चन ये कहता है कि अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हैज 24 वोल्ट बैटरी। मतलब V की वैल्यू दिया हुआ है 24 वोल्ट, एंड अ रजिस्टर ऑफ 60 ओम। R की वैल्यू कितना दिया हुआ है 60 ओम रजिस्टर दिया हुआ है। व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट। आपसे I की वैल्यू पूछ रहा है, रजिस्टर उसमें दे दिया है 60 ओम का, और ये कह रहा है कि वायर का जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल कर देना है। मतलब वायर का रेजिस्टेंस आपको कुछ भी नहीं सोचना है, और जो सर्किट में है वो कोई रेजिस्टेंस वैल्यू दिया हुआ है उसकी वैल्यू आपको 60 दिया हुआ है। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमें फार्मूला पता है कि V इक्वल टू क्या होता है आई आर होता है। मुझे किसकी वैल्यू निकालना है, अपने को वैल्यू निकालना है करंट की, आई की वैल्यू निकालना है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा V अपॉन आर हो जाएगा। वोल्टेज कितना है जरा सोचे 24 वोल्ट है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना है 60 है। और इससे आप सॉल्व करें तो 6 से कटिंग करेंगे तो 6 4 जा 24 और 6 10 जा 30 हो जाए और 60 हो जाएगा, यानी 4/10 सॉल्व करेंगे तो 0.4 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। उस वायर से 0.4 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। अगेन चलते हैं हम लोग, अगेन ओम्स लॉ बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, इस क्वेश्चन को दो भाग में बांटा गया है। तो पहले बात हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन कहता है क्या है कि एक इलेक्ट्रिक आयरन, एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो करंट को ड्रॉ करता है 3.4 एम्पियर। मतलब आई की वैल्यू दिया हुआ है 3.4 एम्पियर फ्रॉम द 220 वोल्ट। वोल्टेज कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट।
तो देखिए जब इलेक्ट्रिक आयरन जब करंट उससे 3.4 एम्पेयर का निकल रहा है और जो बैटरी से हमने वोल्टेज सप्लाई किया है वो 220 वोल्ट की बैटरी सप्लाई किया है, तो पहले हम लोग ये सोचते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे। तो हमें फार्मूला पता है कि V इक्वल टू क्या हो गया आई आर, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन आई। V की वैल्यू कितना दिया हुआ है, V की वैल्यू दिया हुआ है 220 वोल्ट और करंट की वैल्यू कितना दिया हुआ है 3.4। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2200 अपॉन 34। इसको जब इससे भाग देंगे तो डिवाइड करने के बाद वैल्यू आएगा आपके पास 64.7। कितना आएगा 64.7 और ये आपका हो गया। आपको इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करेंगे आपको क्लियरेंस आएगा, तो डिवाइड आपको करना है, ठीक है। ये आकर के बताऊं मैं, ठीक है, डिवाइड करना है आपसे हो जाएगा। नेक्स्ट ये कहता है कि जब ये जो इलेक्ट्रिक आयरन्स है जिसकी रेजिस्टेंस वैल्यू आपको 64.7 ओम दिया हुआ है, इसी यदि 110 वोल्ट के साथ हम सप्लाई करेंगे तो करंट कितना फ्लो होगा। मतलब अगेन केस नंबर 2, ये केस फर्स्ट था, दिस वन इज द केस फर्स्ट। अब चलते हैं केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 में आर की वैल्यू दिया हुआ है 64.7 ओम और वोल्टेज दिया हुआ है 110 वोल्ट। तो आई की वैल्यू पूछ रहा है, तो आई इक्वल टू क्या होगा V अपॉन आर हो जाएगा। V कितना दिया हुआ है 110 वोल्ट दिया हुआ है और ये कितना दिया हुआ है 64.7 दिया हुआ है। सॉल्व करने की कोशिश करना है, पहले डेसिमल वाला पार्ट को हटा दे तो हो जाएगा 647 और जब इसको डिवाइड करेंगे यहाँ से तो ये आएगा 1.7 एम्पेयर। डिवाइड करने का काम आप करें इसको और ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये था आपके पास ओम्स लॉ के बेस पे न्यूमेरिकल्स। और इसमें हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि जो अपने पास इलेक्ट्रिक आयरन है, तो इलेक्ट्रिक आयरन में जब आपने 220 वोल्ट सप्लाई किया था तो करंट की जो वैल्यू है वो 3.4 है, क्योंकि ओम्स लॉ पे ही तो कहता है V इक्वल टू आई आर होता है। मतलब V और आई का जो ग्राफ होता है रेजिस्टेंस के लिए वो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो 220 वोल्ट पे 3.4 एम्पेयर का करंट आ रहा है। अब बताएं कि 110 वोल्ट पे कितना होगा 1.7 एम्पेयर ही तो होगा। हाँ, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में टिक आउट करने के लिए आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं।